अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शारिफ शहजाद। आप देख रहे हैं टेक्निकल हबीबी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए हेडर किस तरह क्रिएट करना है, हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी हेडर को आपने किन किन पेजेस पर डिस्प्ले करना है, ईच एंड एवरीथिंग। हेडर के बारे में आपकी कोई भी मुश्किलात यानी कोई भी प्रॉब्लम्स है आज की इस वीडियो में वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को प्रॉपर A to Z देखना है ताकि आपको कोई भी चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट सेटिंग मिस ना हो। ठीक है, हेडर बेसिकली होता क्या है, अगर आप आएंगे ना, ये देखिए, ये मेरी साइट पे आएंगे, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पर ये साइट दिखा रहा हूँ। हेडर ये होता है जहाँ पर आपका लोगो शो हो रहा होता है, ये आपका, ये देखिए, ये बटन्स नज़र आ रही होती है, मेन्यू। यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन होता है, आप कोई भी बटन लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये हेडर होता है। ठीक है, हमने अपनी साइट के लिए हेडर किस तरह क्रिएट करना है, ये फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, मेरी साइट है जिस पर बाकी सब कुछ चीज़ें तो है लेकिन इस पर हेडर नज़र नहीं आ रहा, यानी कोई भी बंदा आता है उसको मेरा लोगो नज़र नहीं आ रहा, मेन्यू वगैरह नज़र नहीं आ रहा, उसके अलावा कॉल टू एक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ये नज़र नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ यही बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए अपनी साइट के लिए हेडर किस तरह क्रिएट करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, ये मेरी साइट है, मैं इसके डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, आप जैसे ही डैशबोर्ड के अंदर आते हैं आपको इस तरह नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, थोड़ा सा कर्सर को डाउन करता हूँ मैं। जैसे ही आप डाउन करेंगे इस जगह पे आपको नज़र आ रहे होते हैं अपीयरेंस, टैबलेट्स, उसके नीचे आपको नज़र आएगा प्लगइन्स। ठीक है, आपने सिंपली इसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, बहुत आसान और वैलिड प्लगइन है, कोई ये नहीं कि कोई फेक और मैं आपको लाइसेंस वाला या प्रो वाला नहीं, बिल्कुल फ्री प्लगइन आपको बताने जा रहा हूँ। एड अ न्यू, आपने न्यू प्लगइन करना है। ओके, अच्छा, न्यू प्लगइन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। मैंने लिखा हुआ है तो मैं टाइम ज़ाया ना हो इसलिए आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपने लिखा है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। जैसे ही आप लिखेंगे ये नज़र आएगा आपको प्लगइन। ठीक है, आप इसका ऑथर का नाम देख लें, उसके बाद आप देखते हैं इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं। आपको अगर रिव्यूज़ नज़र आए यानी कोई ये फेक नहीं है। ठीक है, लास्ट अपडेट 3 वीक्स अगो। ठीक है, कम्प्लीटली फ्री है, वर्डप्रेस के लिए ये बना है। आपने एलिमेंटर हेडर एंड बिल्डर फुटर बिल्डर जो है ना उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही इसे इंस्टॉल करने के एक्टिव कहा जाएगा आपको करने के लिए, आपने सिंपली इसे एक्टिव करना है। लो, ये आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब ये देखिए, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद नहीं, कभी भी ऐसा होता है कि प्लगइन इंस्टॉल करें तो आपका हेडर अपीयर हो जाएगा, आपको हेडर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपके प्लगइन्स आ गए। प्लगइन्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको हेडर एंड फुटर का प्लगइन नज़र आ जाएगा, ये देखें। बट आपने यहाँ से ओपन नहीं करना, आपने जाना अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर आपको नज़र आएगा थीम कस्टमाइज मेन्यूज़ और उसके नीचे आपको नज़र आएगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। जैसे ही आप ओपन करते हैं बेसिकली ये आपको इस तरह का नज़र आता है कि यहाँ पर आपके पास अभी कुछ नहीं है, यानी आपने अभी कोई हेडर या फुटर वगैरह नहीं बनाया। सिंपली ऐड अ न्यू पर क्लिक करेंगे कि हम न्यू हेडर बनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर हेडर जब न्यू बनाना चाहते हैं तो उसका नाम दूंगा मैं हेडर। ओके, यानी जाहिर सी बात है हेडर बनाना है तो उसका नाम बता दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पता चले ये हेडर बना हुआ है। ओके, हेडर के बाद आपको नीचे बताया जा रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो पहले बल्कि ये राइट साइड वाली सेटिंग्स कर लेते हैं। इस पब्लिश वाले बटन पे किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। उसके बाद पोस्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर तो आपने अपने पेज की लेआउट सेटिंग को आपने कैनवस किया हुआ है, एलिमेंटर के साथ कैनवस किया हुआ, एलिमेंटर बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये टेम्पलेट को भी एलिमेंटर कैनवस मस्ट करना होगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपके पेजेस पे शो नहीं होगा क्योंकि उनकी लेआउट सेटिंग एलिमेंटर कैनवस होगी। तो इसकी अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये वहाँ पर शो नहीं होगा। अच्छा, ये सेटिंग करने के बाद आपने अब आ जाना इस जगह पे टाइप्स ऑफ टेम्पलेट। ओके, सिलेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कौन सा किस चीज़ को बनाना चाहते हैं। ऑफकोर्स हम हेडर सीख रहे हैं तो हेडर पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने हेडर पर क्लिक किया 3-4 ड्रॉप डाउन नज़र आ गए, 3-4 और सेटिंग नज़र आ गई। परेशान नहीं होना, एक बार आराम से समझ ले, आपकी साइट पर ये प्रॉपर काम करेगा। ओके, इंशाल्लाह इसी तरह। अच्छा, डिस्प्ले ऑन, यानी आपका हेडर किस जगह पे नज़र आए, आपका हेडर आपकी वेबसाइट पे किस जगह पे नज़र आए, सिलेक्ट, आपने इस पर क्लिक करना। आपको बहुत सारी सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी। अगर तो आप चाह रहे हैं ना कि आपका हेडर आपकी साइट पे हर पेज, हर पोस्ट, हर जगह पे नज़र आए तो आपने क्लिक कर देना इंटायर वेबसाइट पर। ओके, सबसे ऊपर बेसिक जो ऑप्शन होता है ना उसके नीचे है इंटायर वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडर स्पेसिफिक पेज, यानी आप चाहते हैं अबाउट अस और होम पेज पे नजर आए, कॉन्टैक्ट अस पे ना आए, ये भी सेटिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, आप चाहते हैं यार सिर्फ पोस्ट पर नजर आए या सिर्फ पेजेस पर नजर आए, तो जिस तरह की आप सेटिंग चाहते हैं आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। मैं चाहता हूँ यार टोटल साइट पे नजर आए तो मैं इसे इंटायर वेबसाइट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नीचे ऐड अ डिस्प्ले रूल, ऐड अ
एक्सक्लूशन रूल है, यानी आप चाहते हैं यहाँ पे नजर आए और यहाँ पे ना नजर आए, तो उसके लिए डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपने उस पेज को सिलेक्ट कर लेना है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना नजर आए, तो इस जगह को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैं चाहता हूँ कि सारी साइट पे नजर आए, तो इंटायर वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद है यूज़र रूल्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तो आपकी की साइट जिस पर आप लॉगिन्स वगैरह देते हैं, लॉगिन के बाद आपकी कोई साइट पे आता है, तो आप फिर वक्त नॉर्मली ये नॉर्मल साइट्स होती है, कोई भी बंदा लॉगिन वगैरह नहीं देता। नहीं तो आप चाहते हैं कि यार आपने एडवांस सेटिंग करनी है, तो आप सिर्फ एडिटर को एक्सेस देना चाहते हैं कि हेडर वही देख सके, या आप चाहते हैं ऑथर को देना, आप चाहते हैं सब्सक्राइबर को देना, आप चाहते हैं जिसने लॉगिन किया उसको देना, इट्स अप टू यू। फिल वक्त मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, इसका मतलब कि आल बंदों को, जो भी बंदे मेरी साइट पे हैं उनको मेरा हेडर नज़र आना चाहिए। अच्छा, ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा लेबल लेआउट फॉर एलिमेंटर कैनवस टेम्पलेट्स, आपने इस पर मार्क कर देना है, क्योंकि आपका टेम्पलेट जो बना हुआ है ना, यानी जो आपका पेज है वो कैनवस है। ये मैं अपनी सेटिंग बता रहा हूँ, अगर आपका पेज कैनवस पे सिलेक्ट नहीं है, अदरवाइज आपको इसको ऑप्शन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जस्ट इस पर पब्लिश कर लेना, एक बार पब्लिश कर लेना ताकि ये सेटिंग सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब आपकी सेटिंग होती है असल वाली शुरू। आपने जाना है एडिट विद एलिमेंटर पे, अगर तो आप एलिमेंटर के थ्रू साइट बिल्ड कर रहे हैं, अदरवाइज ये आपका कोई और बिल्डर होगा तो मे बी आपको ये ऑप्शंस नजर ना आए, ठीक है। तो आप इस तरह के एलिमेंटर बिल्डर, ये बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। आप दूसरे गुटरबर्ग या दूसरे जो बिल्डर्स होते हैं ना, उनमें बड़े टफ काम होते हैं, तो ये बड़ा आसान होता है। अच्छा, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आता है कि आपने सेलेक्ट करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ बेसिकली अमूमन 3 वाला, ठीक है, सॉरी ये 4 वाला आ गया, मैं इसे कर लेता हूँ 3 वाला स्ट्रक्चर, ओके। अच्छा, ये मैंने स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया 3, जिसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कॉलम हो एक लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मेरी इमेज नज़र आए। ये देखिए, ये कॉलम है जिसके अंदर एक इमेज नज़र आ रही है, तो मैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो भी अपना विजिट होगा, जो भी सॉरी अपना मैंने सेलेक्ट किया रो, उसके अंदर 3 कॉलम्स रख दूंगा। एक जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है उसकी सेटिंग करूंगा मैं 16 या 15 कर दूंगा, इट्स अप टू यू, ठीक है, अपने लोगों के हिसाब से कीजिएगा। इसकी मैंने जो कॉलम विथ है वो रखी 16 ओके। जो मिड वाला होगा ना, जिस जगह पे ये देखिए ये मेरा मेन्यू नजर आएगा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए कॉलम, तो मैं इसकी सेटिंग क्या रखी हुई है, मैंने इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं 70 ओके। उसके बाद आ गया ये लेफ्ट साइड वाला, इसकी ऑटोमेटिकली आप 14 कर दें, तो ये देखिए आपकी 16 ये जो आपका बटन वाली है वो है 14 यानी 14, और उसके बाद ये आपकी मिड वाली आपकी ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगी। तो ये देखिए ये कॉल टू एक्शन वाला बटन एक लग जाएगा, एक जगह पे मेरी इमेज और एक जगह पे मेन्यू लग जाएगा, ओके। मैंने अब क्या करना है, ये है जो इस विजिट है ना, जो लेफ्ट साइड वाला, जहाँ पे मैं अपना ये देखिए ये लोगो शो करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस जगह पे विजिट, इस जगह पे आऊँगा विजिट्स के अंदर, सॉरी गलत सेटिंग हो गई, ये देखिए विजिट्स के अंदर आऊँगा। अच्छा, विजिट्स के अंदर आने के बाद इमेज वाले विजिट को ड्रॉप करूँगा किस जगह पे, अपने लेफ्ट साइड वाले कॉलम के अंदर, जहाँ पे मैं अपना ये, आप परेशान नहीं हो कि इसकी हाइट बढ़ गई है, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, आपने सिंपली अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा लोगो है, ठीक है, ये मेरा लोगो बना हुआ है, ओके। तो लोगो मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं ना अपने इसका कलर दे देता हूँ, अगर आप चाहते हैं यार, ये देखें ये हेडर का कलर है ग्रीन कलर के अंदर, बेसिकली ये ऊपर जो है ना वो ग्रीन है, लेकिन ये वाइट है। मैं चाहता हूँ यार मेरे हेडर का कलर जो है ना वो नॉर्मली किसी और कलर में आए, यानी कोई भी कलर, मैं चाहता हूँ ये ऑरेंज टाइप कलर हो, ठीक है। ये देखिए ये मेरी पूरी रो, जो भी मैं अपनी रो ऐड करूँगा उसके अंदर ये डॉट्स होते हैं, एडिट सेक्शन का ऑप्शन नज़र आता है, उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, सेक्शन के बाद जाने के बाद सेटिंग्स, सॉरी स्टाइलिंग के बाद बैकग्राउंड, आपको नज़र आएगा कि आपके ये बैकग्राउंड वाइट है, मैं चाहता हूँ इसको कलर देना, तो मैं सिंपली क्लासिक पर क्लिक करूँगा। कहाँ पे आने के बाद स्टाइल में बैकग्राउंड, उसके बाद बैकग्राउंड टाइप, यानी किस टाइप का बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्लासिक बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आप इसमें से कलर चूज़ कर सकते हैं, अगर तो आपकी ग्लोबल सेटिंग के अंदर कलर्स पड़े हैं, अदरवाइज आपको ये इस तरह बॉक्स नज़र आएगा, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर देना चाहते हैं। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसको बैकग्राउंड को दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ यार नॉर्मली ये, अच्छा मेरे लोगों के अंदर कलर ये है, इसलिए मैं इसे वाइट ही कर दूंगा, ओके। मैं इसलिए वाइट कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप कलर देना चाहते हैं तो इस तरह आप अपने बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। अच्छा, मिड वाला ऑप्शन आ गया, मिड वाले ऑप्शन में हमने क्या ऐड करना है, मेन्यू, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, ये मेन्यू के जरिए नज़र आ रहा होता है। अगर आपको मेन्यू नहीं ना बनाना आता, तो आपको पहले मेन्यू क्रिएट करना सीखना होगा कि आपने मेन्यू किस तरह बनाना है, ताकि ये पेजेस आपके हेडर के अंदर नजर आए। आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मेन्यू क्रिएट करना सिखाया हुआ है।
तो आपने जस्ट करना क्या है कि मेन्यू लिखना है विजिट्स के अंदर, नेविगेशन वाला जो मेन्यू होगा ना जिस पर लिखा होगा नेविगेशन, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है 3 लाइंस होती है नेविगेशन वाला, ये मोबाइल के लिए भी प्रॉपर काम करता है, ठीक है। आपने सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर, ओके। उसके बाद आपने अपना ये देखिए ये मेन्यू नज़र आ रहा है, मेन्यू के अंदर से जाके आपने अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी मेन्यू होगा। ये इसकी सेटिंग मैंने प्रॉपर बनाई हुई है कि मेन्यू किस तरह क्रिएट करने हैं, उसके अंदर पेजेस किस तरह और कौन कौन से ऐड करने होते हैं, ये ऊपर आई बटन में आपको अगेन बता रहा हूँ मिल जाएगी। मैंने अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये देखिए ये मेरे पेजेस आ गए, आप देखेंगे ये मेरा लोगो, ये मेरे पेजेस। ये आपको सेटिंग भी बताता हूँ कि आपके पेजेस मिड में कैसे आएंगे, ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, ये अजीब लग रहे होते हैं। तो इस जगह पे आपने क्या करना है, बटन ऐड करना है, ठीक है। मैं बटन पे क्लिक करूँगा, BU सिंपली बटन सर्च करूँगा, सिंपल वाला बटन इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ये देखिए सिंपल वाला मैंने बटन ऐड कर दिया तो ये मेरा बटन भी नज़र आने लग पड़ा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो मेरा मेन्यू है, ये मेन्यू मेरा मिड में नज़र आए, ठीक है, यानी ये देखिए ये जैसे दरमियान में नज़र आ रहे हैं इस तरह नज़र आए। तो मैंने अब सिंपली क्या करना है, मेन्यू के नीचे होगा लेआउट सेटिंग करनी है, उसके बाद अलाइनमेंट, यानी इस जो विजिट है इसकी अलाइनमेंट कहाँ करनी है, मैं चाहता हूँ मिड में करना है। ये देखिए ये मेरे पेजेस मिड में आ गए, ठीक है। इस लाइन के बारे में परेशान नहीं हो, जैसे ये अपडेट करेंगे ये गायब हो जाएगी, ओके। ये मिड में आ गई, यहाँ पर मेरा बटन आ गया, बटन के अंदर यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं, आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस का लिंक लगाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉपी करेंगे लिंक को, सॉरी ये देख, यहाँ पर आने के बाद आपने इस जगह पे अपना लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया, लिंक पेस्ट नहीं हुआ लेकिन बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली से अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है और ये देखिए इस तरह का हम बनाना चाह रहे थे, हमारी साइट की लुक किस तरह की है उस हिसाब से ये नज़र आएगा। तो मैं इसे रीलोड करता हूँ, क्या मेरी साइट पे नज़र आता है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइट पे नज़र आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना इसे यार ट्रांसपेरेंट करना, यानी कोई भी बैकग्राउंड पे कलर ना हो, जो मेरे होम पेज के सेक्शन का कलर है वही कलर नज़र आए, तो नो प्रॉब्लम, आपने सिंपली अगेन जाना स्टाइल में जाने के बाद आपने इस क्लासिक वाले जो स्टाइल है ना इसको ख़त्म कर देना है और उसके बाद इसे अपडेट करना है, ठीक है। और अगेन इसे रीलोड करके देखते हैं, ये देखिए ये मेरा नॉर्मल हो गया, यानी बैकग्राउंड रिमूव हो गया। जो मेरे इस पेज का था ना, क्या उसे बोलते हैं, कलर, वही पेज मेरे मेन्यू में नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप इसे वाइट करना चाहते हैं तो आप इसे वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसे वाइट करना तो इट्स अप टू यू, आप इसे वाइट कर सकते हैं। नॉर्मली इस जगह से जाके क्लासिक में जाके कलर देना वाइट कलर, और आप इसे वाइट भी कर सकते हैं। इसी तरह की और सेटिंग्स, यानी फुटर के बारे में जानना चाहते हैं, फुटर किस तरह क्रिएट करते हैं, फुटर में कौन कौन से लिंक होने चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है फुटर के लिए, हेडर के लिए जो थी वो बता दी, इसके अलावा मेन्यू और इसी तरह की और सेटिंग्स। अगर आप एलिमेंटर के बारे में या वर्डप्रेस के बारे में कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिला करेंगी, यानी ब्लॉगिंग के बारे में, साइट्स के बारे में, साइट में कोई भी इश्यूज़ आते हैं उनके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।